नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन भोजन में। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप लोग मेरे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं इसके लिए। और आज की हमारी रेसिपी है कढ़ी, जो भारत पे सबसे ज्यादा कढ़ी चावल के नाम से फेमस है और सबको कढ़ी बहुत ज्यादा पसंद है। किसी के यहाँ फेस्टिवल पे भी कढ़ी बनती है, लेकिन लोग बचते बहुत है इससे। अरे कढ़ी में बहुत टाइम लगता है, कढ़ी में पकौड़ी टाइट रहती है, कढ़ी में उफान से बहुत जल्दी फैल जाती है, बहुत टाइम लगता है। उन सबका सोल्यूशन लेकर मैं आज आई हूँ। तो फिर चलिए आइए बनाते हैं कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए ये सामान चाहिए होता है, जो मैंने 1.5 लीटर घर का बना हुआ हमारा छाछ है, इसको ये हमारा 1.5 लीटर है। 1 कप मैंने बेसन ले रखा है पकौड़ी बनाने के लिए, हींग, नमक, हल्दी और 1 कप के लगभग पानी है, जिससे हम पकौड़ी का घोल बनाएंगे। और ये मैंने कढ़ी का घोल बनाने के लिए आधा कप बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा ले रखा है। अब हम बनाते हैं पकौड़ी का घोल। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले रखा है, बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें अच्छे से फेंट सके। ये हमारा छना हुआ बेसन हमने इस बर्तन में डाल दिया। अब थोड़ी सी हम हींग डालेंगे इसमें। आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना इसको हटा भी सकते हैं आप। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, और मेरे बच्चे तो वैसे भी पकौड़ी पसंद से खाते हैं। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक और ये हल्दी डाल दूंगी मैं इसमें हल्की सी, जिससे कि हमारे पकौड़ी में कलर आ जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे मिक्स करने पर, जिससे कि कोई हमारी डेली ना बने इस तरह से। और चलाते जाएंगे और पानी को हम डालते जाएंगे, लेकिन हमें घोल को ज्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया, जिससे कि हमारी पकौड़ी अच्छे से बन जाए। और इसे अच्छी तरह से खूब फेंटना है, जो कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। येलो कलर से थोड़ा सा क्रीम कलर में आएगा, हल्का लाइट। और फिर हम इस पकौड़ी में थोड़ा सा बेसन डालकर देख लेंगे। इससे हमारा बेसन अगर ऊपर आ जाएगा तो आपकी पकौड़ी बहुत ही फ्लफी बनेगी, फूल जाएंगी कढ़ी में जाने के बाद। अगर नीचे बैठ जाएंगी तो इसका मतलब आपको बेसन और फेंटना है। इसी तरह से आप बेसन को, पकौड़ी का बेसन चेक कर सकते हैं। अब हमारा तेल देख लेंगे गरम है, और गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर हम पकौड़ी को हाथ से बना कर डालेंगे। आप इसको हाथ से, और मैं आपको चम्मच से भी बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने हाथ से बना दी है पकौड़ियाँ सारी, और हल्का सा कलर चेंज होने पर ये ऊपर आ जाएंगे, तब इनको कर देंगे। अब हमने ये चम्मच से बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी बनकर तैयार है पकौड़ियाँ। अब हम कढ़ी के लिए घोल बनाएंगे। उस बर्तन में हमने आधा कप जो बेसन ले रखा था वो डाल दिया, और जो छाछ था उसको भी हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा डाल देंगे। इतना डालेंगे जिससे कि हम कढ़ाई में अच्छे से डाल सकें, और दूसरे हाथ से, क्योंकि हमें चलाना भी है। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई डेली नहीं है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा जीरा, हींग, और हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर इसलिए साइड से डालेंगे, मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं। और हमारा तेल भी गर्म है अच्छे से, इसलिए मैंने साइड से डाले हैं। और ये लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमें गैस को सिम पर ही रखना है। और हम एक हाथ से डालते जाएंगे और मसालों को ऑयल में मिक्स करके और डाल देंगे, और कंटिन्यू चलाते रहेंगे इस तरह से। और फिर दूसरी बार भी इसी बर्तन में हम छाछ को ले लेंगे जो हमारा बचा हुआ है, और वो भी हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे। आपका कम या ज्यादा जितने भी छाछ का बनाएं, इस तरह से आप सारा डाल दें इसमें कढ़ाई में, भगोने में, आप जिसमें भी बनाना चाहें कढ़ी उसमें बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस कढ़ाई में मैंने एक बाउल डाल दिया है। बाउल से आपको ये है कि हमारी कढ़ी बाहर नहीं निकलेगी। देखो उफान आ गया है, ऊपर आ गई है, लेकिन हमारी कढ़ी बाहर नहीं जा रही। इसलिए हमने, और अंदर हमारा बाउल चला गया है, लेकिन हमारी कढ़ी बाहर नहीं निकलेगी। देखिए बिल्कुल किनारे पे, लेकिन निकल नहीं रही है, हमारी गैस पे नहीं गिर रही है उफान आने से, बल्कि हमारी कढ़ी कढ़ाई के अंदर ही है इतने उफान आने के बाद भी। और देखो फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई है, और कढ़ाई में ही इस बाउल है हमारा।
और दूसरी साइड मैंने राइस बनने रख दिए, क्योंकि बाउल डालने के बाद हम अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, हमें कंटिन्यू चलाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे इस बाउल को 40 मिनट उबलने के बाद हम इस बाउल को निकाल लेंगे और 40-45 मिनट के बाद हम इसमें साग डाल देंगे, क्योंकि सिम गैस पे ही हमें ये प्रोसेस करना है। अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और फिर इसे चला देंगे। और नमक हमेशा कड़ी या कोई भी दही या छाछ की चीजों में नमक हमेशा बाद में ऐड करते हैं। और इसमें हम पकौड़ी डाल देंगे। 15 मिनट तक इसे थोड़ा सा बॉईल करेंगे और फिर थोड़ा सा चला देंगे हम इसको। देखिए, और देखो ये अब मैं आपको पकौड़ी फोड़ कर दिखाती हूँ कितनी, देखो अंदर से खोखल है और गरम है, वरना मैं आपको हाथ से भी फोड़ कर दिखाती। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी हुई है हमारी पकौड़ी और सारी ऊपर आ गई हैं, इतनी सॉफ्ट और फूली हुई हैं। अब हम इस कड़ी को दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। देखो हमारी कड़कर बन कर तैयार है। और हमने कुछ धनिया सुखा के मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया था, वो मैं थोड़ा धनिया इसके ऊपर कर दूंगी, डाल दूंगी। और मैंने एक चमचे में थोड़ा सा देसी घी और लाल मिर्च का तड़का भून रखा था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो जिस तरह से मैंने ये डाला छौंका, आप उसमें प्याज लहसुन छौंक कर भी डाल सकते हैं। छौंकने में आप कोई भी चीज, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, जो भी चीज आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। हमें सिंपल इस तरह से पसंद है तो मैंने आपको इस तरह से बनाकर दिखाई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी कड़ी, खाने में भी वैसी टेस्टी आप बनाएंगे। और हमारी इंडियन भोजन की थाली बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूड़ी पराठे किसी के साथ खा सकते हैं। मैंने राइस के साथ सर्व की है। देखिए हमारी इंडियन भोजन की थाली सर्व करने के लिए तैयार है। देखो, तो ये थी हमारी कड़ी, आपको कैसी लगी? और देखो पकौड़ी हमारी एकदम सॉफ्ट स्पंजी और कड़ी भी हमारी बाहर नहीं निकली, गैस भी हमारी गंदी नहीं हुई। दोनों प्रॉब्लम के दोनों सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर करे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में जो भी सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।